नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जियो F220 मोबाइल है। तो चलिए बात करते हैं इसकी चार्जिंग के बारे में कि इस मोबाइल में जो हमारा चार्जिंग होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली इसमें चार्जिंग बनाने के लिए आपको 3 स्टेप पर ध्यान रखना होगा। नंबर 1 चार्जिंग जैक, ये चार्जिंग जैक चेक करना होगा इस पे 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद ये हमारी पावर आईसी है जिसके अंदर चार्जिंग सेक्शन है, ये आईसी आपको चेक करनी होगी। उसके बाद जो हमारा RX TX होता है वो इस CPU से आता है, ये भी आपको चेक करना होगा। तो चलिए बात करते हैं चार्जिंग जैक के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार्जिंग जैक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे 5 पॉइंट होते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है इस पर हमारा 5 वोल्ट आता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा DP होता है यानी डाटा प्लस होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा DM यानी डाटा माइनस होता है। उसके बाद ये जो पॉइंट होता है किसी किसी फ़ोन में ये ID की लाइन होती है और किसी किसी फ़ोन में ये NC की लाइन होती है। उसके बाद जो लास्ट पिन होता है वो हमारा GND होता है। इस 5 वोल्टेज को हम B बस बोलते हैं। ये आपको इस चार्जिंग जैक पर चेक करना होगा। जब इस फ़ोन में आप चार्जर लगाएंगे तो जो 5 वोल्ट होता है हमारा वो आपको इस टेस्ट पॉइंट पर चेक करना होगा। इस पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यही 5 वोल्ट हमारा इस डायोड पे जाता है और इस डायोड के थ्रू इस कॉइल पे आता है और कॉइल से हमारा इस OBP IC पर इन करता है। उसके बाद इस OBP IC से आउट होता है, इस कैपेसिटर पर आता है। इस कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा होता है वो ग्राउंड होता है। तो इस कैपेसिटर पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारी OBP IC है वो ठीक है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो हमारी OBP IC है वो फॉल्टी है, इसको आपको बाईपास करना होगा। बाईपास करने के लिए आपको यहाँ से एक जंपर लेना है और ये कैपेसिटर पर लगा देना है। उसके बाद ये जो हमारी OBP IC है ये बाईपास हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके बाद ये 5 वोल्ट किस IC में जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक पावर IC है जो कि इस फ़ोन की चार्जिंग IC भी है। तो यहाँ से 5 वोल्ट आउट होंगे और उसके बाद इस कैपेसिटर पर आएंगे। कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड है। उसके बाद यहीं से ये सप्लाई इस IC में इन करती है। जब सप्लाई इसमें इन करेगी तो यहाँ से हमारे चार्जिंग के वोल्टेज आउट होंगे जो कि होते हैं हमारे 4.2 वोल्ट। वो 4.2 वोल्ट हमारे इस कैपेसिटर पर आएंगे। इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड होता है। अगर यहाँ पर 4.2 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा जो चार्जिंग IC है वो काम कर रहा है, यानी कि ये जो पावर IC है ये सही है। अगर यहाँ पर 4.2 वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो ये पावर IC हमारी ख़राब है। इस पावर IC को आपको रिवॉल्व करना होगा या आपको चेंज करना होगा। उसके बाद यही 4.2 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है हमारी इस कैपेसिटर से फिल्टर होके हमारे आप देख सकते हैं इस टेस्ट पॉइंट पर आती है। और इस टेस्ट पॉइंट से आप देख सकते हैं इस लाइन में कुछ कैपेसिटर और कुछ डायोड लगे हुए हैं और कैपेसिटर से फिल्टर होके हमारी जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है उसके प्लस पॉइंट पर आ जाती है। ये जो सिरा है बैटरी का ये माइनस का सिरा है और जो बीच का सिरा है ये एक BSI का पॉइंट होता है, यानी कि इसका थर्मल लाइन होता है। यही जो हमारा BSI का सिरा होता है इस टेस्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये कुछ हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इनसे होके हमारा सीधा पावर IC के अंदर जाता है, जिससे हमारा जो बैटरी का स्टेटस होता है वो फ़ोन में शो होता है। यानी कि जो हमारा बैटरी है वो कितना चार्ज हुआ है, कितना डाउन हुआ है या बैटरी का कोई एरर आ रहा है तो वो इसी लाइन से आता है। उसके बाद इस चार्जिंग जैक में हमारे 2 पॉइंट और होते हैं, जैसा हमने आपको बताया था DP और DM। तो ये डाटा प्लस और डाटा माइनस हमारे 2 कम्युनिकेशन लाइन है जिससे हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। उसके बाद ये 2 जो लाइन होती हैं हमारी आप देख सकते हैं, एक टेस्ट पॉइंट ये बना हुआ है और दूसरा टेस्ट पॉइंट ये बना हुआ है। इनसे आप देख सकते हैं ये एक TBS डायोड लगे हुए हैं और ये कपलिंग कॉइल लगी हुई है। उसके बाद हमारी यहाँ तक आती है और यही सप्लाई हमारी इस TBS डायोड और कपलिंग कॉइल से निकल के आप देख सकते हैं ये CPU लगा हुआ है। ये दोनों लाइन हमारी CPU से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से F220 मोबाइल में जो हमारा चार्जिंग होता है वो काम करता है। तो इस डायग्राम की सहायता से अगर आपके पास भी F220 मोबाइल है तो उसको रिपेयर कर सकते। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले इस चार्जिंग जैक पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये चार्जिंग जैक हमारा ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इसको आपको चेंज करना होगा। उसके बाद यही 5 वोल्ट हमारे इस कैपेसिटर पर आते हैं फाइनल, और उसके बाद इस कैपेसिटर पर आपको चेक करना होगा। उसके बाद इस पावर IC में आ जाते हैं। इस पावर IC से हमारे 4.2 वोल्ट आउट होते हैं जो कि इस कैपेसिटर पर आते हैं। कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड होता है। उसके बाद यही 4.2 वोल्ट की जो सप्लाई होती है हमारी इस
टेस्ट पॉइंट पे आती है और उसके बाद बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पे आ जाती है। उसके बाद आपको DP और DM ये कम्युनिकेशन लाइन होती हैं, तो इनको भी आपको चेक करना होगा। ये दोनों लाइन हमारी CPU से आती हैं, अगर ये भी ब्रेक हो जाएंगी तो हमारे मोबाइल में फेक चार्जिंग आएगी। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ये जो बैटरी का बीच वाला पॉइंट होता है ये BSI प्लस थर्मल का लाइन होता है, जो हमारा बैटरी का स्टेटस चेक करता है। मोबाइल में जितने भी एरर आते हैं हमारे, चाहे बैटरी से रिलेटेड हो या चार्जिंग से रिलेटेड हो, वो इसी लाइन से आते हैं। तो इस लाइन में जो भी ये कंपोनेंट लगे होते हैं उनको आपको चेक करना होगा। और जो थर्ड पिन होता है ये लास्ट का, ये हमारा ग्राउंड होता है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप GK इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें या हमें मैसेज करें, हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।